बरगद वाला मकान। जिस वक्त मैं दौलताबाद के स्टॉप पर उतरा, इस वक्त शाम का अंधेरा मुकम्मल फैल चुका था। इस स्टॉप पर उतरने वाला मैं वाहिद शख्स था। बस आगे चली गई और मैंने दौलताबाद जाने वाली सड़क पर कदम बढ़ा दिए। बात असल में कुछ यूं थी कि हमारी बस्ती आलमपुर में एक शख्स अल्लाह वसाया माछी फोत हो गया था और मैं इसकी इत्तला देने दौलताबाद जा रहा था, क्योंकि इसके कुछ रिश्तेदार दौलताबाद में रहते थे और इसकी एक बेटी भी दौलताबाद में ब्याही हुई थी। इन दिनों आज के दौर की तरह पैगाम रसानी की सहूलियत इस कदर तेज तरीन नहीं थी। आजकल तो मिनटों में ही दुनिया भर के एक कोने से दूसरे कोने तक खबर पहुंच जाती है। इन दिनों ऐसी सहूलियत के बारे में सोचने वाला भी अहमक मालूम होता था और देही इलाकों में तो ऐसी सहूलियत का तस्वर भी ना था। मैं सर झुकाए तेजी से दौलताबाद की तरफ मवे सफ़र था। वो सर्दियों के दिन थे और सर्दी अपने अरूज पर थी। चलते चलते मैंने सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा तो आसमान बादलों से मुकम्मल ढका हुआ था। अचानक तेज हवा मेरे जिस्म से टकराई, गोया मैं सुन हो गया। यक बस्ता हुआ के साथ बारिश भी थी और मैं भीगने लगा। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया ताकि कहीं कोई जाए पनाह मिल सके। चलते चलते एक मकान दिखाई दिया। अगर अंधेरा होता तो वो मकान भी शायद मेरी नज़रों से ओझल रहता, लेकिन अचानक आसमानी बिजली चमकी और मुझे वो मकान दिखाई दिया। मैं भागकर अंदर दाखिल हो गया। मकान का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक कमरे में मुझे रोशनी महसूस हुई तो मैंने उस तरफ लपका। इसके साथ ही मैंने आवाज़ लगाई, कोई है? मेरी आवाज़ बाज़गश्त की सूरत में वापस मुझे सुनाई दी। इसके अलावा हर सू पुरअसरार सन्नाटा था। बारिश अब खुलकर बरसने लगी थी। अगरचे मैंने कोट भी पहन रखा था और एक मोटा सा कंबल भी मेरे ऊपर था, इसके बावजूद सर्दी से मेरे दांत बज रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया। जिस कमरे के दरवाजे से रोशनी आ रही थी, इस कमरे के दरवाजे पर दबाव डाला तो अंदर की जानिब खुलता चला गया। कमरे में एक अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। शुक्र है, अरे मेरे मालिक। मैंने अल्लाह के हजूर शुक्राने के तौर पर हाथ उठाकर दुआ मांगी और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई, भाई साहब कोई है? लेकिन मेरी इस पुकार के बावजूद खामोशी रही। तो मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और मेरे दिल से खौफ जाता रहा। कमोबेश 1 घंटे बारिश मुसलसल बहती रही, बरसती रही। इसके बाद होते होते बिल्कुल रुक गई। तब तक मेरी सर्दी भी दूर हो चुकी थी। मैंने ऊपर निगाह उठाई, आसमान अभी तक बादलों से ढका हुआ था। मैं इस कमरे से बाहर निकल आया और साथ वाले कमरे के दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो वो भी चरचर खुलता हुआ चला गया। लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी बेसाख्ता चीखें निकल गई। अंदर कमरे में एक फंदे के साथ किसी की लाश लटकी हुई थी। यकीनन साहिबा खाना ने किसी मजबूरी में रस्सी को गले में डालकर खुदकुशी कर ली थी और ये भी मुमकिन था कि इस कत्ल के इल्ज़ाम में मैं फंस जाता। यही सोचकर मैं बाहर की तरफ भागा और किसी चीज़ से टकराकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं उसी मकान के सेर में पड़ा था। न जाने कितना वक्त बेहोश रहा, क्योंकि मेरे पास कोई घड़ी वगैरह नहीं थी। इन दिनों हम लोग ज़्यादातर सितारों की मदद से वक्त का तयन करते थे। आसमान पर चूंकि बादल छाए हुए थे, इसलिए मुझे वक्त का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आती महसूस हुई। ये आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहां मैंने कोयले की अंगीठी दिखी थी। मैंने अपने गले में मौजूद तावीज़ पर हाथ लगाया तो तावीज़ मौजूद था। ये तावीज़ हमारे मुर्शिद ने दिया था और इसकी मौजूदगी ने मुझे हौसला दिया। मैंने फिर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ चलने लगा जहां से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। इस वक्त मेरे जहन में ये बात थी कि रोने वाली औरत इस मरने वाले शख्स की बीवी होगी। यकीनन शाम को इन दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ होगा। मर्द ने गुस्से में आकर खुदकुशी कर ली होगी। ये औरत इसी वजह से रो रही होगी क्योंकि इसके शोर ने खुदकुशी कर ली है। जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि एक लड़की सर झुकाए रो रही है। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर इसने सर उठाकर मुझे देखा तो इसकी सुर आंखों से मुझे खौफ महसूस हुआ। मैंने कहा, बहन जी अब रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये अल्लाह की रज़ा थी। मेरे अल्फाज पर इस लड़की के चेहरे के तासुरात बदल गए। इस वक्त मुझे कोई बुला लग रही थी। देखो बहन, मैंने भी इससे कहा, मुझे अपना भाई समझो। अगर मेरे लायक कोई काम है तो मैं हाजिर हूँ।
अगर तुम मुझे बहन ना कहते तो मैं तुम्हें इसका मजा चखाती। इसकी सुनसुनाती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुमने मुझे अपनी बहन कहा है, इसलिए जाओ माफ़ किया। लेकिन मैं इसकी असलियत से कुछ वाकिफ़ हो चुका था। लेकिन फिर मैंने भी अपने हवास को कायम किया। फिर ना जाने लड़की को क्या हवा, वो तेज़ी से दूसरे कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई तो एक डायरी नुमा कॉपी इसके हाथ में थी। बज़ाहिर वो डायरी बोसीदा हो चुकी थी, लेकिन जब इसने वो डायरी खोली, मेरे हवाले की, मैंने उसे खोल कर देखा तो इसमें दर्ज तहरीर पढ़ी जा सकती थी। बेहतर यही है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, इस पुरस्कार रूह की आवाज़ मुझे सुनाई दी। और बेहतर यही होगा कि किसी को मेरे बारे में मत बताना। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसका चेहरा वाजिया नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी और मैंने भी वहाँ से निकल जाने में ही आफियत जानी। बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अल्लाह हाफिज़ बहन जी, मैंने अलविदाई कलमात कहे और उस पुरअसरार मकान से बाहर निकल आया। बारिश ना जाने कब की थम चुकी थी और मतला साफ था। मैंने ऊपर आसमान की जानिब निगाह उठाई तो आसमान पर जगमगाते सितारे ने मुझे गोया नई ताकत बख्श दी और मैं दौलताबाद की जानिब चल दिया। जब मैं दौलताबाद के करीब पहुंचा तो इंसानों से कबल कुत्तों ने मेरा इस्तकबाल किया। कुछ मामले में इस कदर पुरजोश थे कि वो मेरे कदमों को चूमना चाहते थे, लेकिन मैंने रास्ते में से एक छोटी सी छड़ी नुमा लकड़ी उठाकर अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि मैं बखूबी जानता था कि सर्दियों में इतनी रात गए यकीनन ये मरला मुझे दरपेश होगा। जागते रहना की सदाएं कुत्तों की मोहब्बत को और बढ़ा दिया। वो पहले से भी ज़्यादा जोशो खरोश का मुजाहरा करने लगे। वो यकीनन अपनी ज़बान में गांव के चौकीदार को बता रहे होंगे कि हमने इस चोर को पकड़ लिया है। तभी वो चौकीदार हाथ में लालटेन लिए तेजी से मेरी जानिब लपका। इसके दूसरे हाथ में लाठी थी और करीब था कि वो मुझे कोई चोर या डाकू समझकर हमला आवर होता। मैंने कहा, चौकीदार भाई, मैं मुसाफिर हूँ और करीम बख्श माछी के घर जाना है। तब वो चौकीदार मेरे सर के करीब पहुंचकर लालटेन की मदद से मेरा मुआयना करने लगा। कहाँ से आ रहे हो? चौकीदार ने पुलिस वाले अंदाज में पूछा। भाई, मैं आलमपुर से आया हूँ और चाचे अल्लाह वसाया माछी का हमसाया हूँ। मेरा नाम ज़फ़र है। मैं इधर करीम बख्श की फ़ौतगी की इत्तला देने आया हूँ। मैंने उसे मुख्तसरन अपना मकसद बताया, मगर चौकीदार मुतमईन ना हुआ। रात के इस पहर तुम कहाँ से आ रहे हो? चौकीदार ने किसी तफ्तीशी अफसर की तरह मुझसे फिर सवाल किया तो मैंने इसे बताया। भाई साहब, शाम की बस से दौलताबाद स्टॉप पर उतरा तो मौसम ख़राब हो चुका था। इस अरसे में मैंने बरगद वाले मकान में पनाह ली थी। क्या? चौकीदार की गोया चीख निकल गई और वो 2 कदम पीछे हट गया और लालटेन मेरे चेहरे की तरफ कर दी। तुमने इस बरगद वाले मकान में पनाह ली थी? इसने तस्दीक चाही तो मैंने असबात में सर हिला दिया। नामुमकिन। चौकीदार बोला, मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि इसकी अमली तस्वीर बना मैं खड़ा हूँ। ओ भाई, मान जाओ। मैं इसके आगे हाथ जोड़े। मैं वाकई इस मकान में पनाह ली है, क्योंकि इर्द गिर्द और कोई मकान नहीं था और तुम इस मकान से जिंदा सलामत बाहर आ गए, चौकीदार ने कहा। तो मैंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने जिंदा सलामत खड़ा हूँ। मैं रूह थोड़ी हूँ। अच्छा चलो। चौकीदार पादल और ख्वास्ता बोला। करीम बख्श माछी के घर का पता मालूम है ना? मैंने असबात में सर हिलाया तो इसने मुझे आगे चलने का इशारा किया। कुत्ते अभी थोड़े थोड़े वक्फे से अपनी मौजूदगी की इत्तला देते थे, लेकिन फाजिल नामी चौकीदार ने अपनी लाठी की मदद से इन्हें दूर भगा दिया और खुद लालटेन लेकर मेरे पीछे पीछे चलता रहा। करीम बख्श के घर के सामने पहुंचकर जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो साथ ही चौकीदार ने भी बुलंद आवाज में से कहा, ओए करीम बख्शा, बाहर आओ, तुम्हारा मेहमान आया है। थोड़ी देर बाद अंदर खुसर फुसर होती रही और फिर करीम बख्श बाहर निकला तो चौकीदार ने लालटेन की मदद से मेरी तरफ इशारा किया। इस आदमी को जानते हो? करीम ने मेरी तरफ देखा तो शायद उलझन में पड़ गया। करीम भाई, मैं ज़फ़र हूँ, ज़फ़र जेठोल, चाचा अल्लाह वसाया। मैंने इसे अपना तारुफ करवाया तो करीम बख्श तेज़ी से मेरी तरफ लगा। अरे ज़फ़र भाई, आप खैरियत से तो है ना? इतनी रात गए? बस भाई, क्या बताऊँ, मौसम की वजह से इतनी देर हो गई। इससे पहले करीम बख्श कोई बात कहता तो चौकीदार ने कहा, लो मियाँ करीम बख्श, अब तुम अपने मेहमान को संभालो, मैं तो चला अपनी नौकरी पर। अच्छा फाजिल भाई, करीम बख्श ने कहा, बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे मेहमान का इतना ख्याल रखा। ज़रा ध्यान से रहना। चौकीदार ने जाते जाते पुरमज़ाह अंदाज में कहा, तुम्हारा मेहमान बरगद वाले मकान में रहकर आया है।
चौकीदार तो चला गया। करीम बख्श मुझे अंदर ले गया। एक कमरे में इसके बीवी बच्चे सो रहे थे। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गया और मुझे बैठाकर लालटेन जलाकर दूसरे कमरे में चला गया ताकि मेरी खातर मदारत का बंदोबस्त कर सके। मैंने उसे आवाज़ दी, करीम भाई, बहन जीनत को सोने दो, मैं घर से खा पी के आया हूँ, आप आए, हम थोड़ी देर बातें करेंगे फिर सो जाएंगे। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और अपनी बीवी जीनत को बेजार करके कहने लगा, अरे अल्लाह की बंदी, तुम्हारे मैके से मेहमान आया है और तुम सो रही हो। जीनत ने पूछा, मेरे मैके से? इस वक्त करीम बख्श कहने लगा, अपना जफ़र आया है, चाचा जी का हमसाया। क्या? जीनत चौंक पड़ी, जफ़र भाई आए हैं? यही तो कब से कह रहा हूँ। करीम बख्श का गुस्सा मसनूई था। जनाब को कब से समझ नहीं आ रही। जीनत तेज़ी से इस कमरे में आई जिस कमरे में मैं बैठा था और देही रस्म व रिवाज के मुताबिक इसने मेरे आगे सर झुका दिया। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा। जफ़र भाई, अम्मा अब्बा कैसे हैं? अम्मा हाजरा कैसी हैं? सारे गाँव वालों के हाल शाल मालूम किया। इसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। मैं हंस पड़ा। सब ठीक ठाक हैं, तुम्हें सलाम कह रहे थे। इसने आटा गूंथने से लेकर रोटी पकाने तक भी मुख्तलिफ सवाल कर डाले। मैंने अपना जवाब से इसे मुतमईन करता रहा। मुझे अपनी रोटी या सोने की कोई फ़िक्र नहीं थी, लेकिन बात असल में कुछ यूँ थी कि अगर मैं इस वक्त अल्लाह वसाया की मौत की खबर जीनत को दे देता तो वो उसी वक्त दौलताबाद से आलमपुर जाने की ज़िद करती और उस वक्त किसी भी तरह आलमपुर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन दिनों ज़राए आमदोरफ्त बिलखुसूस छोटे कस्बों और देही इलाकों में बहुत कम थे। आलमपुर से दौलताबाद जाने के लिए मैं घर से तकरीबन दिन के 1 बजे निकला था और शाम बल्कि रात गए दौलताबाद के बस स्टॉप पर उतरा था, और ये सब आमदोरफ्त के ज़राए सुस्त होने का सबब था। जीनत ने अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी भरपूर खिदमत की। करीम बख्श भी एक सुलझा हुआ आदमी लग रहा था, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवी के मैके इलाके से आने वाले हर शख्स को अपनी बीवी का आशिक और महबूब समझते हैं। मुझे ऐसी घटिया लोगों की सोच पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। खैर, जीनत तो खाना खाने के बाद गप्पे लगाने के मूड में थी, लेकिन करीम बख्श ने उसे समझाया भली कि जफ़र भाई इतना सफ़र करके थक गया है, अब तुम आराम से सो जाओ, दिन चढ़े खूब रच के बातें करना। करीम बख्श ने अलहदा कमरे में अपना और मेरा बिस्तर लगवाया और फिर मुझसे कहा, लो जफ़र भाई, आप भी थक गए होंगे, अब आराम करो, बाकी बातें कल करेंगे। वो तो ठीक है करीम भाई, मैंने कहा, लेकिन मेरा आप तक आने का एक ख़ास मकसद है। वो क्या? करीम बख्श ने सवाल किया तो मैंने चाचा अल्लाह वसाया की मौत की खबर उसे दी, जिसे सुनकर उसे बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। बहुत शुक्रिया जफ़र भाई, इसके मुंह से थोड़ी देर के बात निकला, आपको बहुत तकलीफ़ हुई और ये भी आपने अच्छा किया कि जो जीनत के सामने ये बात नहीं कही। ये बात तो मैं भी समझता हूँ, मैंने कहा। जीनत बहन को अपने वालिद की वफ़ात का पता अभी चल गया तो वो इसी वक्त आलमपुर जाने की ज़िद करने लगेंगी। जी हाँ, करीम बख्श ने मेरी तायद की। खैर, अब आप सो जाएं, सुबह पहली बस से ही निकल जाएंगे। सुबह फजर की अजान के साथ ही देही जिंदगी बददार हो जाती है। इस दिन भी अजानों से ज़रा बात। मेरी आंख खुल गई। सहन में जीनत के बीन की आवाज़ आ रही थी। मैं बिस्तर से निकला और उसके पास तसल्ली देने के लिए गया, लेकिन मेरे अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया और वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। जल्द ही चाचा अल्लाह वसाए की मौत की खबर पूरी बस्ती में फैल गई। हमसायों ने करीम बख्श से, क्या करीम भाई, आप जल्द अज जल्द भरजाई को लेकर आलमपुर पहुँचें, आपके डंगर और घर बार को हम संभाल लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। फिर हम लोग पहली बस से ही आलमपुर रवाना हो गए। चाचा अल्लाह वसाए के सोइम से फारिग होकर मैंने वो डायरी खोली जो मुझे उस पुरअसरार मकीन ने दी थी। ये बात तो मैं समझ चुका था कि इस लड़की का ताल्लुक जिन्नात वगैरह से था, लेकिन असल हकीकत शायद उस डायरी में लिखी थी। तभी उस पुरअसरार लड़की ने वो डायरी मुझे देते हुए कहा कि मेरी मदद करो। वो डायरी बज़ाहिर तो बोसीदा थी, लेकिन उसमें लिखी तहरीर बआसानी पढ़ी जा सकती थी। वो डायरी 10 साल पुरानी थी और उसमें मुख्तलिफ तारीखें दर्ज थी। आखिरी तारीख 4 साल पुरानी थी। मैंने वो डायरी पढ़नी शुरू कर दी। मेरा नाम शमा है। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद हूँ। मेरे वालिद की थोड़ी सी ज़राई अराजी है, जिससे होने वाली आमदन से हमारी गुसर बसर हो जाती है। इसके अलावा चंद ढोर डंगर भी थे। जब 5 साल की हुई तो पास वाले घर में बाजी रशीदा से कुरान पाक पढ़ने लगी। अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ने का वैसे भी शौक था।
बाजी जितना सबक देती इससे कुछ ज़्यादा ही याद कर लेती। बाजी मुझसे बहुत खुश थी और अक्सर कहती थी, मेरी सारी शागिर्द लड़कियों में एक तुझ ही से मैं खुश हूँ, बाकी सब तो कुनज़ेन और कामचोर हैं। लेकिन जब मैं 10 साल की हुई तो इस अरसे में मुझसे 4 छोटे बहन भाई आ चुके थे और मेरी माँ मुझे इनके काम धंधों में उलझाए रखती थी। कभी किसी को नहलाना, कभी किसी के कपड़े तब्दील करना। मेरी माँ खेत और जानवरों के काम में अब्बा का हाथ बटाती थी। बहन भाइयों को नहलाना धुलाना और इनकी देखभाल सारी मेरी जिम्मेदारी थी और छोटे बच्चों के गंदे कामों से मुझे नफरत थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये नफरत और बढ़ने लगी। मैं ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं करती थी। कभी किसी बहन और कभी किसी भाई की ठुकाई कर देती। अगर कोई बहन भाई अम्मा अब्बा से मेरी शिकायत करता तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आता और मैं मौका मिलने पर उनकी खूब खबर लेती। कुरान मजीद अगरचे मैं नाजरा पढ़ चुकी थी, लेकिन छोटे बहन भाइयों के कामों में इतनी मगन हुई कि नमाज पढ़ने और कुरान मजीद की तलावत से भी गई। मेरे वालिदैन वैसे भी अनपढ़ थे और इनके नज़दीक महज कलमा पढ़ लेने से ही इंसान मुकम्मल मुसलमान बन जाता है। मेरी उस्तानी ने हमारे मज़हब इस्लाम से मुतालिक बुनियादी बातें मुझे समझा दी थी और मैं कभी कभार किसी गलत बात पर अम्मा अब्बा को भी टोक दिया करती थी, जिस पर वो एतज़ाइया अंदाज में मुझ पर हंसते। अब हमारी बेटी हमें समझाने लगी है, लेकिन इनके मामूलात में कोई फ़र्क न आया। गुस्सा तो मुझे भी इन पर बहुत आता, जो हर साल 2 साल बाद हमारे घर में एक आध फर्द का इजाफा ज़रूरी समझते थे। दीगर हकूक़त फ़राइज़ की इन्हें कतन खबर ना थी। बहरहाल माहौल और वक्त ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया। बच्चों से तो मुझे अल्लाह वास्ते का बेर था। अगर कहीं रास्ते में किसी हमसाये का बच्चा रोता मिल जाता तो मुझे इस पर शदीद गुस्सा आता और मैं एक आध हाथ जड़ देती, जिस पर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता और मुझे गोया सुकून मिल जाता। फिर मैं जवान हो गई और करीब से मेरे लिए रिश्ते आने लगे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं 4 जमातें और कुरान मजीद पढ़ चुकी हूँ और ये गोया मेरी इजाफी जो खूबी थी। शायद इसी खूबी को देखते हुए मेरे लिए अशरफ का रिश्ता आया। हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी करने का रवाज बहुत कम था और अशरफ भी बरादरी से बाहर का लड़का था, इसलिए शायद ये रिश्ता भी ना हो पाता। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी इजाफी खूबी थी, वो थी दौलत की। वो लोग हमारी निस्बत काफ़ी अमीर थे। अशरफ से 2 बड़े भाई थे, 2 बहनें थीं और इनकी शादियां हो चुकी थी। अशरफ ठेकेदारी का काम करता था। 1-2 बार के रस्मी इनकार के बाद मेरे वालिदैन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और यूं मैंने ब्याह के अशरफ के घर आ गई। अशरफ के वालिद अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अशरफ से बड़े भाई अख्तर भाई के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़े अनवर की 3 बेटियां थीं और 1 बेटा था। इन लोगों की बड़ी सी एक हवेली थी, जिसका एक हिस्सा अनवर, एक हिस्सा अख्तर और तीसरा हिस्सा अशरफ के पास था। अशरफ की वालदा सलीमा खाला का सारे खानदान पर रोबो दबदबा था। इनकी बात हरफे आखिर समझी जाती थी। शादी के इब्तदाई साल तो बड़े पुरसकून अंदाज में गुजरे। अख्तर और अनवर के अपने अलहदा अलहदा कारोबार थे और उन्होंने घरेलू कामों के लिए मुलाजमिन रखे हुए थे। अशरफ के भी 2-3 मुलाजिम थे जो कि घर के सारे काम काज कर दिया करते थे। गोया मैं तो जहन्नुम से निकलकर जन्नत में आ गई थी। अशरफ रसाले वगैरह पढ़ने का भी बहुत शौकीन था। मैं भी चूँकि सारा दिन फारिग होती थी, इसलिए रसालों में दिलचस्पी लेने लगी और मुताले के शौक़ की वजह ही इस काबिल हुई थी कि पढ़ने के साथ साथ लिखने का फ़न से भी आशना हो गई, वगरना सिर्फ कुरान पाक की तिलावत तक मेरा पढ़ना महदूद था। खैर, साल भर के मेरी सास ने दबे लफ्ज़ों में बच्चे का तकाजा शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे खाला, आपके लिए बच्चों की कौन सी कमी है? भाई अनवर अख्तर के माशाल्लाह इतने बच्चे हैं और आपको अभी से हमारी फ़िक्र लगी। अरे वाह, सलीमा खाला ने हाथ नचाते हुए कहा। अख्तर और अनवर के तो बच्चे हैं, लेकिन मेरा अशरफ खुदा न ख्वास्ता कब तक अकेला रहेगा? अरे खाला, क्यों? मैं नहीं, मैंने इन्हें बेलाना चाहा, लेकिन अभी तो मुश्किल से हमारी शादी को 1 साल हुआ है। कौन सा सदियां गुजर गई हैं जो आप यूं अवेला कर रही हैं? बस बेटा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सलीमा खाला ने गोया फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे जल्द अज जल्द एक अदद पोता चाहिए। ठीक है खाला। मैं इनकी बात सुनकर शदीद हंसी आई, लेकिन मैंने जान छुड़वाने की खातिर गोया हामी भर ली और कहा, आपको एक क्या, ढेरों पोते पोतियां दूंगी, फिर आप इन नखरे बर्दाश्त करती रहना। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार के साथ गुजरता रहा और हमारी शादी को 3 साल हो गए। अब तो खाला सलीमा की ज़बान पर हर वक्त एक ही रट थी, मुझे पोता कब मिलेगा।
और मैं दिल ही दिल में हंस देती कि जब मुझे अपना बच्चा इस दुनिया में आना पसंद ही नहीं तो इनके लिए पोता कैसे आएगा। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि जब भी मुझे अपने पेट के अंदर एक वजूद पलता महसूस होता तो मैं एक राजदां नर्स के पास चली जाती और इस बोझ से निजात हासिल कर लेती। लफ्ज़ बोझ पढ़कर आपको यकीनन मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैं अपनी औलाद को बोझ समझती थी, लेकिन इस वक्त मुझे यही लगता था क्योंकि मेरे मैके के हालात मेरे सामने थे और इस वजह से मुझे बच्चों का नाम भी पसंद ना था। इसी वजह से मेरी अपनी जेठानियों और किसी हमसाई से बात नहीं बनती थी क्योंकि इन औरतों का ये कहना था कि शादी के बाद औरत तब तक अधूरी रहती है जब तक इसका कोई बच्चा ना हो जाए, और मेरा ये कहना था कि मियाँ बीवी की मोहब्बत तब तक कायम रहती है जब तक इनकी औलाद ना हो। जब औलाद पैदा हो जाए तो औरत के दिल में अपने शोहर की और दिल की और शोहर के लिए बीवी की इज्जत कम हो जाती है। अरे पगली औरत, मुझे समझाने वाली असरार करती। बच्चों की मोहब्बत तो उस पल की मानिंद होती है जो मियाँ बीवी की मोहब्बत को आपस में मिलाती है, ना कि ख़त्म करती हैं। मैं इस बात को नहीं मानती, मैं साफ इनकार कर देती तो सामने वाली अल्लाह तौबा करते हुए मेरे पास से उड़ जाती। सलीमा खाला ने अशरफ पर दूसरी शादी के लिए ज़ोर देना शुरू कर दिया और अशरफ ने भी हाँ कर दी। जब इस बात की खबर मुझे हुई तो मैं रोती हुई अशरफ के पास गई। अशरफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? अशरफ, क्या सुन रही हो? अशरफ ने मेरे सवाल के जवाब में सवाल दोहराया। मैंने सुना है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। मैं रूहान सी हुई तो अशरफ ने महज ये कहकर खामोश इख्तियार कर ली। मगर क्यों? मैं चीख पड़ी। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अशरफ ने मेरी आंखों में आंखें डालीं तो मैं गड़बड़ा सी गई। क्या मतलब आपका? मैंने पूछा तो अशरफ ने कहा, देखो तुम बखूबी जानती हो मेरी माँ को औलाद की कितनी तड़प है और तुम तो शायद इनकी ये शर्त पूरी नहीं कर सकती। लेकिन अशरफ, ये तो अल्लाह की देन है। मैंने गोया दलील से इसे कायल करने की कोशिश की। वो इस्तज़ाइया हंसी हंसने लगा और कहने लगा, माना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूँ लेकिन अहमक नहीं हूँ। क्या मतलब है आपका? मैं चूं खटी, जिस पर अशरफ ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर मुझे अपने सामने बैठा लिया और कहने लगा, अगर ये देर अल्लाह की तरफ से होती तो शादी में दूसरी शादी के लिए भी कभी रजामंद ना होता। लेकिन मुझे तुम्हारी सारी बातों का इल्म हो चुका है। तुम शायद मुझे साहिब औलाद चाहती हो। इससे पहले कम अज़ कम 3 मरतबा तुम्हें मैं तंबीह कर चुका हूँ और मौके भी दे चुका हूँ। मुझे गुज़िश्ता बातें याद आने लगी। वाकई अशरफ ने मुझे कितने मौके दिए कि सीधे रास्ते पर आ जाओ, लेकिन मैं शायद उसी रास्ते को गुलजार समझती थी जो कि खारजार था और अब वक्त की डोर किसी और के हाथ में थी। अशरफ के लिए लड़की पसंद की जा चुकी थी और तारीख भी तय हो चुकी थी। अशरफ ने एक एहसान और मुझ पर किया था कि शादी के बाद भी वो हफ्ते में 2-3 रातें मेरे साथ गुजारता, लेकिन मैं यही शायद नाशुक्री थी जो कि इसके किसी एक एहसान का बदला भी ना दे सकी। नाहिला के घर में आ जाने से मेरा वजूद सलीमा खाला के लिए बिल्कुल ही बेमायनी हो गया। नाहिला अशरफ की दूसरी बीवी का नाम था। बहुत हंसमुख खुश अखलाक लड़की थी, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी वो खूबियाँ भी मस्नूई और रयाकारी ही लगती थी। वो अगरचे मेरी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मैं उसे हमेशा हकारत की निगाह से देखती थी और आज से ये एहसास हो रहा है कि शायद मैं ही कम ज़र्फ थी। लेकिन अब क्या फ़ायदा। अशरफ और नायला की शादी के 1 साल बाद ही तारिक ने इस दुनिया में आ गया तो बूढ़ी सलीमी खाला तो गोया आसमानों में उड़ने लगी। तारिक की पैदाइश के मौके पर उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी और 8 दिन तक मुसलसल हमारे घर में हल्ला गुल्ला जारी रहा, जिसमें सबकी घर वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सिवाय मेरे। लेकिन किसी को मेरी क्या फिक्र थी। मैं अपने कमरे के अंदर ही पड़ी रही। फिर अचानक अशरफ अंदर दाखिल हुआ। शम्मा, मेरे कानों में अशरफ की आवाज़ आई, उठो बाहर चलो, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेरे सर में शदीद दर्द है। मैंने बहाना बनाया, आप ही इनसे निमट लें, और अशरफ बाहर चले गए। गुजरते वक्त के साथ साथ अशरफ के घर में नायला की इज्जत व मुकाम और बुलंद होता चला गया और मैं कम से कमतर होती चली गई। एक दिन मैंने अशरफ से कहा, अशरफ, मैं हज पर जाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, अशरफ ने खुश होकर कहा। अनवर भाई भाभी के हमरा जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। फिर अनवर भाई और भाभी के अलावा खाला सलीमा, अशरफ और मैं हज पर चले गए। दौरान हज एक मुकाम पर गड़गड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहती थी जब मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे पैर ज़मीन के साथ चिमटे हुए हैं। मेरे कानों में आवाज़ आई, नीचे देखो। मैंने जब ज़मीन की जानिब देखा तो मुझे महसूस हुआ कि चंद नन्हे नन्हे वजूद मेरे कदमों से चिमटे हुए हैं।
और मेरे कदम गोया आगे उठने से कासिर हैं। फिर मेरे कानों में आवाज़ आई, ये वो बच्चे हैं जिन्हें तुमने अपने पेट के अंदर ही कत्ल कर दिया था। और मैं अपने परवरदिगार बारगाह के गड़गड़ा कराकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी। बस वापस आने के बाद गोया मेरी दुनिया ही से दिल उचाट हो गया। मैंने अशरफ से कहा, अशरफ आपके मुझ पर ढेरों एहसानात हैं, एक और एहसान करें, मेरा ठिकाना कहीं और कर दें। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगती है। चलो ठीक है, उधर दौलताबाद के करीब मेरा एक मकान है, तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ। और यूं मैं दौलताबाद के इस मकान में आ गई जिसमें मरते दम तक रहूंगी। शायद यही मेरा आखिरी ठिकाना है। अशरफ ने 2 मियाँ बीवी मुलाजिम भी मेरे साथ भेजे थे। यहाँ अब मैं इन 2 मुलाजिम के साथ अकेली रहती हूँ। अशरफ 1-1.5 माह बाद मेरे पास आ जाता है। कभी कभार यूं लगता है गोया दुनिया ख़त्म हो गई मेरे लिए। ये डायरी भी मुझे अशरफ दे गया था। शायद इसी बात के लिए मैं अपना सारा माजी आपके सामने खोल कर लिख सकूं। इससे आगे डायरी के चंद औराक खाली थे। आगे जाकर लिखा था, मुझे लगता है कि इस दुनिया में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, मुझे जाना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरे लिए दुआ करना। डायरी के औराक ख़त्म हो चुके थे। मेरे कानों में इस भटकती हुई रूह की आवाज़ आई, मेरी मदद करना। शायद उसकी सज़ा अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने उस पुरअसरार मकान के मालिक के मुतालिक छानबीन की तो पता चला इसके मालिक अशरफुल्लाह को अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और इनकी औलाद इस इलाके से हमेशा के लिए नकल मकानी कर चुकी है। वो मकान चूँकि पुरअसरार मशहूर था और कोई भी शख्स उसे खरीदने को तैयार ना था और इसे लिए वो खाली पड़ा था। मैंने शम्मा की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी कराई और उसकी मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ करवाई। चंद रोज़ बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो मुझे यूँ महसूस हुआ मेरे कानों में शम्मा की आवाज़ हो, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी भटकती रूह को निजात दिलाई। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और मैंने मुस्कुराकर उसे दुआ दी, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन।